हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में वन लाइनर का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। मैंने इसके 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। Which one of these is a diagnostic agent for myasthenia gravis? माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट पूछ रखा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसका एड्रोफोनियम, ठीक है। एड्रोफोनियम क्या है, ये डायग्नोस्टिक एजेंट होता है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ठीक है। एड्रोफोनियम जो है ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है, मतलब इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक भी बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है और रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है। और जो कार्बामेट कैटेगरी है उसमें आता है एड्रोफोनियम। और ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, 10 to 30 मिनट्स तक होता है। तो इसलिए इसको माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना है। क्या है, एड्रोफोनियम। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय। तो पेनिसिलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय, तो इसके लिए वो होता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, बीटा लैक्टमेज, ठीक है। जो बीटा लैक्टमेज होता है ये क्या करता है, पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट करता है, इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग होती है उसको ओपन कर देता है, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन है ये क्या, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सब क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है। तो इनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है। तो ये जो बीटा लैक्टमेज होता है ये क्या करता है, इनको इनएक्टिवेट करता है। कैसे, बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स होते हैं, कौन कौन से, क्लेवुलानिक एसिड, सैलबैक्टम, टैजोबैक्टम, ये क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। तो इसलिए हम जब इनके साथ वो यूज, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन आता है अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का, को अमोक्सिक्लेव करके आता है। तो इसलिए हम इनको साथ में यूज़ करते हैं, ताकि जो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर क्या करते हैं, इसको एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं। तो इसलिए, तो इसमें क्या हो गया, पेनिसिलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय बीटा लैक्टमेज। ये पेनिसिलिन जो होती है इसका मैकेनिज्म देखें तो ये क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन कौन सी ड्रग है जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो इसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, और कौन सी आती है, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसीरिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे ड्रग्स, इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन पोजेस लिपिड लॉवरिंग प्रॉपर्टी। तो कौन सा विटामिन है जिसकी लिपिड लॉवरिंग प्रॉपर्टी है, तो ये होता है निकोटिनिक एसिड। ये निकोटिनिक एसिड होता है। नाइसिन भी बोलते हैं, विटामिन B3 होता है ना, वो है ये। नाइसिन भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड, इसमें पायरिडीन रिंग होती है, ठीक है। ये क्या होता है, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। तो इसको हाइपरलिपिडीमिया में यूज़ करते हैं इसको, निकोटिनिक एसिड को, ठीक है। तो इसमें जो एक और है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है, ठीक है। पेलेग्रा डिजीज हो जाती है नाइसिन की डेफिशिएंसी से। और उसमें पेलेग्रा में क्या होता है, उसमें 3D आता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया हो जाता है पेलेग्रा डिजीज में। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो इसका है डायजिपाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या है, डायजिपाम। नेक्स्ट हाई नंबर इन HLB स्केल इंडिकेट। जो HLB स्केल है इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है, ये H से हाइड्रोफिलिक, L से लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है। तो हाई नंबर मतलब इसमें अगर हाई वैल्यू होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब होता है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़। और अगर लो हो तो, अगर लो वैल्यू होती है, लो नंबर होता है, उसका मतलब होता है लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसमें जो हाई नंबर है, ये जो HLB का, इसका मतलब होता है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़, मतलब कि वो क्या, वाटर सोल्यूबल है, वाटर लविंग मतलब। तो जो HLB जो स्केल है ये किसने दिया था, HLB स्केल इज़ गिवन बाय ग्रिफिन। ये क्वेश्चन भी आता है, तो ग्रिफिन ने दिया था। और इसमें क्या करते हैं, HLB स्केल इज़ यूज टू क्लासीफाई सर्फेक्टेंट्स के उनको क्लासीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसमें अगर ज़्यादा वैल्यू होती है तो उसका मतलब
हाइड्रोफिलिक होता है, कम वैल्यू का मतलब होता है लिपोफिलिक। तो इसमें ना कुछ कुछ जो है उनका हमें HLB वैल्यू भी याद रखना, जैसे SLS होता है सोडियम लोरिल सल्फेट, उसकी HLB वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है। SLS की है 40, ट्रागाकैंथ की 13.2 होती है, तो 2 in 80 होता है, उसकी 15 होती है। तो ये कुछ कुछ जो है इनके थोड़ी बहुत ये HLB वैल्यू भी याद होनी चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विच एनिमल इज यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। तो पायरोजन टेस्टिंग में कौन सा एनिमल यूज़ करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है, तो अब सबको आता हुआ है। तो इसमें पायरोजन टेस्टिंग में क्या यूज़ करते हैं, रैबिट यूज़ करते हैं, ठीक है। पायरोजन टेस्टिंग में कौन सा एनिमल यूज़ करते हैं, तो इसमें रैबिट यूज़ करना है, ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैबिट यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो इसमें ये डेक्सट्रोज जो है क्या पूछ रखा है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है 5% वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। 5% वेट पर वॉल्यूम डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन आइसोटोनिक बट विद ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और अगर इसमें NaCl का पूछते हैं कि NaCl कितना चाहिए होता है, तो वो होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है NaCl का, और डेक्सट्रोज होता है 5% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर इज प्रेजेंट इन। तो ये पुरकिंजे फाइबर किस में प्रेजेंट होते हैं, तो पुरकिंजे फाइबर इज प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं पुरकिंजे फाइबर। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो किडनी की बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग को लग रहा हो कितना इजी क्वेश्चन है, बट ये इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो कई बार ना कई बार हम सोचते हैं तो आसान सा है, पर इनमें भी कई बार गलती हो जाती है, तो ध्यान रखना है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी की बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, और 1 मिलियन तक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में, 1 मिलियन। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो नाइट ब्लाइंडनेस है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी बोलते हैं, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनोल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, रेटिनोल होता है, और ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। A, D, E, K 4 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन बी और सी हो वो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये भी याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हमने क्या दी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।